हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जबलपुर सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। बैलेंस बनाया गया, उसमें अनुसूचित जाति की जनरल देवड़ा जी को लिया गया, सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल जी को लिया गया। ये एक और जहाँ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबकी भागीदारी जोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय इस बात को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण से यहाँ बाद में प्रारंभ हुआ, और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर जाने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक और लाभार्थियों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनकी बात उन्हीं के द्वारा इस बार जहाँ रखी जाना है। वहीं जो पात्र व्यक्ति लाभार्थी से छूट गए हैं, ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जाने की व्यवस्था भी उसी स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का काम, लोकल फॉर वोकल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो छोटे लोग हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 तरह के ट्रेड को उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनको इसके ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। फिर जब वो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 500 रुपया रोज उनको दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 रुपये के टूल्स दिए जाएंगे। बाद में वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए 1 लाख रुपये, बाद में 2 लाख, 3 लाख रुपये तक की राशि कम ब्याज की दर पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे ऐसे सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हों, चाहे वो सोने का काम करने वाले हों, चाहे वो नामदेव लोग हों, चाहे वो हमारे बार्बर हों, छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, इन सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ जो हमारे वहाँ के लोक कलाकार हैं, उन लोक कलाकारों के भी कार्यक्रमों का आयोजन करना। कोई बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, कोई बहुत अच्छे लोकगीत करने वाले हैं, कोई ऐसा नाटक के माध्यम से सामाजिक संदेश देने वाले हैं, शराब के विरुद्ध, दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, इस तरह के सामाजिक संदेश देने वाले जो स्थानीय युवक होते हैं, स्थानीय टीम होती हैं, उनके माध्यम से भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ साथ हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा कही गई, हमारे लिए गरीब बड़ी जाति है, हमारे लिए किसान बड़ी जाति है, हमारे लिए युवा बड़ी जाति है, हमारे लिए महिला बड़ी जाति है। इन सब का विकास इनको हमने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से इनको अगर सशक्त कर दिया, तो जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें सभी का सामूहिक प्रयास, उन प्रयासों में दिव्यांगजनों को भी शामिल करते हुए कि दिव्यांगजनों को भी उनको एक और जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं उनके लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं भी हैं, इसके ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में भी उनको जोड़ा जा रहा है। दिव्यांगजनों के द्वारा जो अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, उनके उत्पादन के लिए, बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे दिव्यांगजनों को उनको आने जाने का खर्चा दिया जाता है, उनको उस प्रदर्शनी में स्टॉल उपलब्ध कराया जाता है, उनके रहने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। और आज दिव्यांगजनों के द्वारा बनी हुई वस्तुएं, इस तरह के हमारे
अनेकों मेले देश के विभिन्न राज्यों में और लगने वाले हैं। लगातार उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों में अनेक तरह की प्रतिभाएं होती हैं। कोई बहुत अच्छा गायक होता है, कोई बहुत अच्छा कलाकार होता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, वो जो पैरों से नहीं चल पा रहा वो व्हील चेयर पर बैठ के अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे दिव्यांगजनों को भी उनकी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला शक्ति का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। शिल्प समागम हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के हमारे बंधु हैं, हमारे ओबीसी समाज के जो बंधु हैं, इनको भी इस तरह की अपने निर्मित सामग्री को उपलब्ध प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शिल्प समागम की शुरुआत की गई है। और अभी हमारा पिछले दिनों लखनऊ में हमारा शिल्प समागम का आयोजन हुआ। उस शिल्प समागम में देश भर से जो हमारे अनुसूचित जाति के बंधु पहुँचे, ओबीसी के हमारे बंधु पहुँचे, जिन्होंने उसमें प्रदर्शनी में भाग लिया, अपनी वस्तुओं को प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रय किया। 1,90,00,000 का वहाँ पर व्यापार उन्होंने जो 7 दिन तक जो वहाँ पर शिल्प समागम चला वहाँ पर किया। इससे उनके अंदर जहाँ एक आत्मविश्वास का भाव आया और बाकी लोगों को प्रेरणा मिली। और इस तरह के आयोजनों को हम देश भर में विभिन्न राज्यों में उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि सबको साथ में लेते हुए, क्योंकि ये देश सभी का है और जब पूरा देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत अगर सक्षम होगा, भारत अगर आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता करना चाहते हैं। वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आज हमने 208 ऐसे वेपन्स जो हम विदेशों से बनाते थे, उनके आयात पर हमने प्रतिबंध लगाया। 2300 लगभग 2300 ऐसे सुरक्षा उपकरणों की सूची बनाई गई कि जो हम बाहर से नहीं बुलाएंगे, वो हम अपने ही देश में बनाएंगे। मंत्री जी, एक योजना बहुत अच्छी थी। कोने में जाते हैं और उनको जो सम्मान मिलता है, तो हर भारतवासी को क्या मिलता है। जब अभी G20 का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर G20 के कार्यक्रम में बाइडेन जो है ना, मोदी जी बोल रहे हैं, बाइडेन ताली बजा रहे हैं। तो जिन लोगों ने कभी भारत के ऊपर शासन किया, आज वो लोग पीछे खड़े हैं और भारत आगे खड़ा हुआ है। ये पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण है। यही तो हमारा एजेंडा है। भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली योजना नहीं चली, मोदी जी का मैजिक चला है। तो क्या आने वाले समय में ये इशारा था कि लाडली बहना योजना बंद करने वाले हैं? देखिए, सारी योजनाओं का सब मिलाकर जो है ना, सब मिलाओं का बूंद बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए और अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता हमारा, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। और उस ताकत के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, उसी ताकत के बल पर आगे आने वाले 2024 के चुनाव में हम फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलने वाला संगठन है, और जिसमें हमारी जो ऊपर की हमारी टीम है, जो कोर टीम है, वो कोर टीम इस चीज़ को तय करती है। फिर उसके बाद प्रदेश में विधायक दलों के साथ में बैठ कर के उसमें निर्णय किए जाते हैं। तो किसको क्या दायित्व दिया जाना है, अब ये हो सकता है कि कोई बहुत उससे भी कोई अच्छी कल्पना करके नेतृत्व ने सोच के रखा हो, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि मतलब उन्होंने प्रदेश को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को विकास की दौड़ को आगे ले जाने में, कृषि कर्मण पुरस्कार इतने बार दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनकी इन प्रतिभाओं का संगठन ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, जिसके परिणाम हमें प्रदेश अकेले में नहीं, हो सकता है कि देश में देखने के लिए मिलेंगे। आज वो बहुत दुखी दिखे, उन्होंने कहा कि अब मांगूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा। 2024 हमारे सामने है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बाकी बचे हैं नेशनल इलेक्शंस के लिए। आपकी पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही है, कौन सा रोड मैप लेकर आप आ रहे हैं और कौन सा वो पॉलिटिकल एजेंडा है जो जनता के सामने सर्व किया जाएगा? मैं यहाँ आज आ रहा था
आने के समय बिहार के एक सांसद हमको मिले और उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही। ये 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों ने केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत विश्वास का भाव जागृत किया है। और बोले हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हम लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग जो है ना खुद उठ कर के हम लोगों के पास आ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम अगला जो चुनाव आने वाला है 2024 का, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 के चुनाव में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या होगा? क्या आप कौन सी बात लेकर आप जाएंगे? सिर्फ मोदी जी का अपना चेहरा लेकर जाएं? इतना कुछ मोदी जी ने किया है कि विपक्ष आज सख्ते में आ गया है, विपक्ष सदमे में आ गया है, विपक्ष को सूझ नहीं रहा है। वो जो गठबंधन बनाया, गठबंधन जो है ना रोज उसमें जो आपस में जो है ना वो बिखराव हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन की क्षमता है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज ऐसा कोई बूथ नहीं है, ऐसी कोई इकाई नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और हमारी उपलब्धियाँ पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज के सभी वर्गों तक शासन की योजनाओं को केवल योजनाएं नहीं बनाएंगे। पहले तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, फिर 5 साल बाद चुनाव आता था तो फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जाता था। वो ईमानदारी से प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, किए जा रहे हैं। और इसी के कारण से अब तो हम केवल देश अकेले की बात नहीं कर रहे, अब तो भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है, विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई शिक्षा नीति की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, यही तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमें हर क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाते हुए, और जब ये गौरवशाली स्थान मिलता है तो ये किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये पूरे देश को मिलता है। हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता